कोशिश पूरी जारी है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो कल और आज मिला के जो है हमारे ये दोनों सेशन जो है वो पूरे हो जाएंगे। प्रभु जी आपका तो पिक्चर नहीं आ रहा। आज मेरी पिक्चर नहीं आ रही। आ गया तो प्रभु जी, आ नीचे गया, आ गया प्रभु जी, आ गया, आ गया। माफ कीजिए, मैं आज देर भी इसी वजह से हुई है, तबीयत इतनी ठीक ढीली है। ओके, ज्ञानस्तु वेदान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रदायिने निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 ओके, सो आज जो हमारा मौजू है अब सबको अंदाजा होगा। अब हम चौथे जो है मरहले पे आ गए हैं, तो इस दहाने तक हम पहुंच गए हैं। हम लोगों ने, जैसे आप लोगों को याद होगा, सफ़र शुरू किया था गुरु तत्व से, और वहाँ से करते करते आज जो है हम फिर हमने उसके बाद गुरु के साथ रिश्ते को कायम कैसे करें, उसके बाद गुरु के साथ रिश्ते को कैसे चलाया जाए, ये सारा करने के बाद आज आखिरी जो इसका मरहले पे हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑपरेटिवली फुलफिलिंग द रिलेशनशिप एंड कंसोलिडेशन। तो इकट्ठे जो है गुरु के साथ का जो ये जो रिश्ता है वो कैसे हम सब इकट्ठे आके इसको पूरा कर सकते हैं, ये जो है अब आज का मौजू है। और इसके तहत पहला जो सबक होगा वो होगा कि अपने गुरु को कैसे पेश किया जाए। ठीक है, अपने गुरु को कैसे पेश किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो एक ही पन्ना कल पढ़ने के लिए बोला था, अगर उस पर नज़र मारा होगा तो आज बहुत जल्दी जल्दी जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बस एक मिनट की मोहलत, 1 सेकंड की मोहलत दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ कर पड़े। सो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि पहले मैं लेट हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ, ओके। अपने गुरु को कैसे पेश किया जाए। चलो, पहली बात है कि इससे पहले कि मैं इस मौजू का इंतखाब भी करूं, मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है ये पूछना कि क्या हमें अपने गुरु को पेश करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पब्लिकली अपने गुरु को पेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी, नंद कुमार प्रभु, पड़ती है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। और कोई जो इत्तेफाक रखता हो? जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल से जरूरत पेश नहीं पड़ती अपने नहीं पड़ती। जाति गुरु। जी ओके, अब अपने किस गुरु को, माफ कीजिए, दीक्षा गुरु को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेश करो, दीक्षा गुरु को शिला प्रभुपाद जी को पेश करने की जरूरत पड़ती है। शिला ओके, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद को पेश करने की जरूरत पड़ती है, अपने दीक्षा गुरु को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, कोई आवाम और में, जो, आम लोगों में। ठीक है, कोई और जो इनसे इख्तलाफ करता हो? जी, मोहम्मद प्रभु।
जी प्रभु जी, हमें इस्कॉन को पेश करना चाहिए, गुरु को तो खुद से नहीं, अपने इस्कॉन के से है, तो इसलिए में इस्कॉन को पेश करना चाहिए, प्रभुपाद को पेश करना चाहिए। इस्कॉन को और प्रभुपाद को आप भी ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं जो नंद कुमार प्रभु कह रहे हैं। जो कोई जो इन दोनों की राय से इख्तलाफ रखता हो, जो इख्तलाफ रखता हो इनसे, प्रभु जी मुझे खिलाफ करना जी जी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती जरूरत है पड़ती है, अपने जाति गुरु को पेश करने की जरूरत भी पड़ती है। जी प्रभु। ओके ओके, कोई और जो साधु सेवा प्रभु से इत्तेफाक रखता हो? साधु सेवा प्रभु से इत्तेफाक जी रखने प्रभु। वाले लोग? जी संजय प्रभु, प्रभु पड़ती है जरूरत। पड़ती है, ओके पड़ती है, ओके। और कौन कहता है कि पड़ती है? जो साधु सेवा प्रभु से संजय प्रभु से इत्तेफाक रखते हो? प्रभु जी, अगर प्रभु हम कौन से मेरा तो रिलेटेड ये हैं तो हमें राम सिर्फ अवतार प्रभुपाद जी को जी, मैं कहा प्रभु, अगर हम कौन से रिलेटेड हैं तो हमें अपने गुरु महाराज को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनको पेश कर रहे होंगे, तो हमारे गुरु महाराज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर अदर किसी हम संस्था से है तो वहां हमें अपने गुरु को पेश करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस्कॉन में रहते हुए हमें अपने गुरु को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम इस्कॉन में जब हम अवतार प्रभुपाद जी को पेश करते हैं तो सब कुछ पेश हो जाएगा। राम अवतार प्रभु ने काफी दिलचस्प बात करी है कि एक सेकंड जरा मेरे भाई, हाँ चलो, हाँ हरे कृष्णा। तो राम अवतार प्रभु ने बड़ी दिलचस्प बात करी है कि उन्होंने तो कुछ ऐसे मतलब मौके गिना दिए हैं जिसके तहत जो है जरूरत पड़ती है कभी और कभी जरूरत नहीं भी पड़ती। तो जैसे बताया कि मंजरियाम पे जब जा रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर किसी खास जगह पर जो है कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो जरूरत पड़ती है। ओके, ये तो बड़ा शुरू में ही जो है मामला बड़ा गर्म हो गया है। ऐसे लग रहा है कि वोट करने की जरूरत पड़ेगी कि कुछ लोग जो है जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, कुछ इख्तलाफ रखते हैं। ओके ओके, तो क्या चलिए मैं तो फिर पूछ ही लेता हूँ कि आपके हिसाब से जो है क्यों जो ये कह रहे हैं कि मतलब जो पेश करने की जरूरत पड़ती है, इसके पैरोकार हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्यों जरूरत पड़ती है? अगर पेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे साधु सेवा प्रभु ने या संजय प्रभु ने जो है खासतौर पे कहा, फिर राम अवतार प्रभु ने भी कुछ चीजें, तो क्यों जरूरत पड़ती है, पेश करने की जरूरत पड़ती है अपने अपने गुरु को, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ती है? क्या मतलब क्या वाजिब वजह हो सकती है? प्रभु बहुत सारी जगहों पर जब हम प्रचार करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, तो उस जी जगह जी पर जी अपने गुरु को पेश करने के लिए जरूरत पड़ती है कि हमारे गुरु है, इनसे हमने दीक्षा ली है, ये हमारे दीक्षा गुरु है, ये हमारे मास्टर है। तो उस जगह ओके पर बताना पड़ता है। उस जगह पे नाम भी ले सकते हैं हम, इसकी इजाजत भी है, कई जगह बताया गया है ओके शास्त्रों में। ओके ओके, जहां कोई आपको जाती तौर पर पूछे कि आपके गुरु जी कौन है, वहां आप बताएं। यस ठीक है प्रभु। ठीक है, ये एक राय हो सकती है। और इसके अलावा और कौन सी प्रभु जगह जी, हो सकती है? जी ऐसे कि प्रभु, मतलब हमें इस्कॉन में ये शिक्षा दी गई है कि आप अपने ज्यादातर बाहर कहीं पर प्रचार में भी, किसी जगह पर भी अपने पर्सनल यानी कि जाति गुरु महाराज को रिप्रेजेंट ना करके प्रभुपाद जी के विषय में सब किसी को बताएं। लेकिन अगर आप जनरली पूछ रहे हैं तो हर किसी का, शिष्य का एक धर्म है कि वो अपने गुरु को आगे लेकर के चले। तो इसी वजह पर मैंने कहा कि अपने गुरु को जरूरत पड़ती है, फिर चाहे प्रभुपाद जी हो या अपने दीक्षा गुरु हो। ओके। तो हाँ, तो संजय प्रभु ने बड़ा दिलचस्प बयान है कि प्रचार के वक्त अपने गुरु को पेश करने की जरूरत पड़ सकती है, पर फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर चाहे वो शिल प्रभुपाद हो या दीक्षा गुरु हो। तो हम इस चीज को लेके आगे चलते हैं। तो इन सवाल ही यही था कि इन दोनों में से किसे पेश किया जाए। सवाल ही यही था कि इन दोनों में से किसे पेश किया जाए, मतलब इशारे में था, पर सवाल, हाँ क्या कहा आपने? किसी का आवाज आई बीच में। शिला प्रभुपाद महाराज को। ओके, उसमें शिल प्रभुपाद को। ओके, तो कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छा डिबेट था, जो दोनों लोगों की राय जो है बड़ी मुकम्मल राय आई है। तो
ये हमें दोबारा आज जो है, और कल अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि श्रील प्रभुपाद भी आपके गुरुओं में से एक है। तो अगर आप प्रभुपाद को भी जो है प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई आप बतौर शिष्य जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा Yes, कर Prabhu. रहे। हाँ, Yes. अगर कोई ये सवाल पूछता है, जैसे बताया कि आपके खुद के दीक्षा गुरु कौन है, तो जरूर आप अपने दीक्षा गुरु का नाम जो है बताएं और बड़े अदब के साथ बताएं। और बिल्कुल, तो वो बताते हुए जो है एक शिष्य को फक्र भी महसूस होता है, तो ठीक है, वो अपने जगह पे जायज है। या कोई अगर बोले, जैसे मान लीजिए वो हमारी भागवत गीता है, वो कोई खोले और उसमें जो है वो परंपरा की लिस्ट आती है, वो देखने के बाद बोले ये तो प्रभुपाद के बाद अभी कौन गुरु है, तो तब आप बता सकते हैं कि मेरे अपने साथी दीक्षा गुरु फलाने व्यक्ति है, मगर हमारा जो ये तहरीक जो हमारी चल रही है, हमारी जो पूरी तंजीम है, उसके जो बानी आचार्य जो है वो श्रील प्रभुपाद ही हैं। तो इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से बैलेंस, तो यानी कि मंजर आम पे जब भी आप रखें तो श्रील प्रभुपाद को जो है आगे रखें। और जब जाती तौर पे अगर कोई आपसे पूछता है सवाल कि आपके दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु कौन है, तो आप जो है बड़े अदब के साथ अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का नाम जरूर बताएं, ठीक है। और उस पे वो बताने का तरीका भी जो है हमने पिछली बार सीखा था, हिज होलीनेस या हिज ग्रेस जो भी, या हर ग्रेस जो भी है, तो वो पूरा नाम बताएं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, यहाँ से शुरुआत हमारी बड़ी अच्छी हुई है, तो हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और जाहिर बात है, बड़ा अच्छा संजय प्रभु ने भी जो है छेड़ा था मौजूद के अंदर कि जब हम प्रचार करते हैं तो अपने गुरु को आगे का मतलब ही यही है कि हम जो है खुद मुख्तार तरीके से प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि अपने गुरु परंपरा का के जो है नुमाइंदे के हैसियत से प्रचार कर रहे हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद के नुमाइंदे हैं और उनके हिसाब से हम प्रचार कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई जाति तौर पर पूछता है तो हम अपने दीक्षा शिक्षा गुरु का नाम भी बताएं। अनंत कुमार प्रभु, फरमाइए। हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। इस बात पे तो मतलब क्षमा कीजिएगा, बहुत अच्छी बहस भी हो सकती है कि हमें किसे प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं उसी सवाल को दोहराऊंगा जो आपने शुरू में किया। आपने पूछा कि किसको प्रेजेंट आगे रखना चाहिए, तो मैंने इसीलिए कहा कि श्रील प्रभुपाद जी को, ठीक है ना। और अगर ऐसी बात होती क्या है, हमें जैसे और भक्तों का विचार है, आज कुछ जवाब उसमें से हमें जो मौसूल हुआ, तो अगर ऐसी बात होती कि हम अपने गुरु को भी हम आगे रखना चाहिए, अगर ये बात होती तो जहाँ से ये कोर्स शुरू हुआ है जिस वजह से, चला जाता वो वापस वहीं पे खड़ी हो जाती वो बात, ठीक है ना। और फिर आपकी मिसाल आती है, जैसे आप गए थे कहीं वो प्रचार के लिए, जो आपसे पूछा गया था, तो वो सारी बातें फिर जो गलत साबित हो जाती प्रभु जी, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रभुपाद जी सामने, अगर कोई पूछता तो फिर हमें बताना चाहिए, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट आप जाइएगा नहीं, आप ही से फिर मैं इस चीज का आगाज करता हूँ उल्टा, कि अगर हम अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को प्रेजेंट करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या अंदेशा है? जी जी, उसमें फिर वो जो हमने सीखा है कि हमारी संस्था को नुकसान हो जाएगा, हमारी संस्था और श्रील प्रभुपाद जी का जो एक हमारे जो बानी आचार्य की जो इमेज है उसको भी ठेस पहुंच सकती है। हम अपने गुरु का प्रचार करना शुरू कर देंगे, इस तरह गुरु का प्रचार शुरू हो जाएगा, जाति गुरु का प्रचार शुरू हो जाएगा। और उससे आगे क्या हो सकता है, और लोग भी जो है इसमें साथ में शामिल हो, सब लोग शामिल हो, और भी कोई जो राय देना चाहिए, इससे क्या होगा? नुकसान तो संस्था का होगा, गुरुवाद फैलेगा प्रभु जी, इसको गुरुवाद फैलेगा, संस्था का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर प्रचार कार्य में कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर तो बताना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। अगर नहीं बताएंगे तो लोग क्या, हम वहां देखेंगे कि कहाँ जरूरत पड़ सकती है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे आज अभी हमने एक बात करी कि कहाँ एक एग्जाम्पल आया कि अगर किसी ने पूछा कि आपकी परंपरा प्रभुपाद के बाद क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं कि हाँ इसके जो है कई दीक्षा गुरु है, मगर बानी आचार्य जो है वो ये है, किस तरीके से डाल सकते हैं। फिर भी मेरा सवाल जारी, जैसे आपने बोला गुरुवाद फैलेगा, ठीक है। अच्छा, जाति तो वैसे मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, मेरा मासूमाना सा सवाल है इसी के चलते
मतलब मेरा सवाल है कि इससे से डिस्कशन से निकल के आया है जैसा भी है कि क्या अपने क्या ये फर्ज है किसी शिष्य का कि वो अपने दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु का प्रचार करे? क्या ये उसके फराइज में से शामिल है? नहीं है। ऐसा शास्त्र में या ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के लिए जो है डिसाइपल इकट्ठे करें। ये आपका काम नहीं है। ये प्रचारक जो है उससे जो जुड़ता है वो जुड़ता है। हाँ, ये और बात है कि ये एक जिसे कहते हैं कि ये इसे अच्छा माना जाता है कि अगर कोई आपके मौजूदगी में आपके मान लीजिए कि आपके जो सीनियर हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु है, चाहे शिक्षा गुरु या कोई सीनियर वैष्णव है, आप उनकी मौजूदगी में खड़े हैं और कोई आपसे सवाल पूछता है आध्यात्मिक विषय पे, रूहानी मौजू पे अगर कोई सवाल जवाब है या कुछ पूछता है, तो ये अच्छा माना जाता है कि वो आप उनको उनके पास लेके जाएं। ये यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है कि मान लीजिए कोई और सीनियर वहां पर है जो आपसे बेहतर जानता है उस मौजू को, तो आप उस शख्स को जो उनके पास लेके जाएं कि ये देखिए, ये सामने, हम आमने सामने ही खड़े हैं, तो हम उनसे जो है आइए ये सवाल का जवाब पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आप कराची में बैठे हैं और आपके जो शिक्षा या दीक्षा गुरु वो क्वेटा में बैठे हैं, तो आप उनको क्वेटा लेके जाएंगे, तब आप सवाल का जवाब आप देंगे। मगर अगर आपके बिल्कुल नजरों के सामने जो है अगर वो हैं, तो उस वक्त आप उनके पास ले जाए। बस इतना रोल अदा करने के लिए शास्त्र में जो है दिया गया है कि शिष्य का जो है ये एक रोल है कि अगर उनकी अपने गुरु की मौजूदगी में जो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, तो वो उसके लिए आप अपने गुरु के पास ले जाए। मगर उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग 200 किलोमीटर दूर बैठे और आप उनको लेके जा रहे सवाल का जवाब दिलवाने। ठीक है, तो बेवकूफ़ी होगी ना, वो थोड़ी जाएगा एक सवाल का जवाब पूछने के लिए 200 किलोमीटर दूर। अब बेवकूफ़ी है, फिर आपको किस लिए छोड़ा हुआ है? फिर आप किस तरह के नुमाइंदे हैं इस्कॉन के? ठीक है, सो ये है, तो ये हरगिज इस तरह नहीं है। तो ये जो मैंने आपको एक शर्त बताई, इसी को खींच के घसीट के जो है बाद में इसका ये रूप निकल आया कि जी अपने गुरु के पास जो है लेके जाना होता है। वो ओरिजिनली ये था, जिसको जिज्ञासा सिर्फ एक सवाल किसी ने पूछा है तो उसके बुनियाद पर था, जबकि उसको फिर बाद में खींच खांच के घसीट के जो है ये रूप दे दिया गया कि ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो जो अपने गुरु के लिए शिष्य इकट्ठा करे। इसका ये रूप नहीं था। तो खैर जो भी है, तो अब ये अच्छा, आप मेरे ख्याल से साधु सेवा प्रभु ने माइक्रोफोन ऑन किया होगा। प्रभु अगर किसी सवाल का जवाब ना दे सके तो तब ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने गुरु से या अपने किसी वरिष्ठ से पता करके आपको जरूर ये ईमानदारी है। वहां पर उसको झूठ बोलने से या उसको जो है बहका के कोई आंसर देके, उससे अच्छा है कि साफ साफ बोल दे कि सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम, मैं आपको पता करके बताऊंगा, और उसके बाद पता करके बताएं, उसकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अहम सवाल है। ये जो आपने पूछा है, ये हमारे जाती अखलाकियात की जो है की गवाही देता है। ये हमारे अखलाक किस तरह के थे। पूछा तो उस टाइम पे उसको झूठ बोल दिया या घुमा दिया ये सोच के कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो चाहे बेशक उल्टा सीधा जो मर्जी जवाब दे दो फिर ना करें। नंद कुमार प्रभु आप कुछ पूछ रहे, आगे जाऊंगा। जी प्रभु, ये जो आपने होमवर्क दिया था इसमें मैं सोचता हूँ 78 पेज पे उर्दू में जो है सेकंड क्वेश्चन है शायद कि गुरु की शर्ट, पोस्टर, जब थैली वगैरह को अरे आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं बहुत बड़ा सवाल आ गया प्रभु। ठीक है, अगर ठीक है। हाँ उधर आ रहे हैं। अब आज यही सब तो है, और है क्या? ठीक यही है, यही सारा कुछ है। अभी आ रहे हैं उस तरफ। ठीक, 5-10 मिनट मौका दीजिए, उधर ही आ रहे हैं। तो अब जो आपने जो सवाल, क्योंकि आपने पूछ ही लिया है कि ये सब क्या है, तो हम इधर ही चलते हैं सीधा। शुरुआत में देखिए
जो हमारा जाहिर बात है पहला जो सबक है, आज का जो सबक है वो प्रेजेंटिंग वंस गुरु पेश करना। तो इसके नजर पहला प्रेजेंटिंग प्रभुपाद, जैसे सभी लोग इससे इत्तेफाक रखते थे, मुत्तफिक थे कि इस्कॉन डिवोटीज शैल इंस्ट्रक्ट न्यू मेंबर्स, ये वही शुरू में चले गए, जैसे नंद कुमार प्रभु कहते शुरू में ही जो है हमने इस बात पे जो है हम सब जो है इत्तेफाक राय थे कि हम शिला प्रभुपाद को जो है नए, देखिए इस्कॉन के जो भक्त हैं वो नए जो मेंबरान हैं उनको शिला प्रभुपाद की शरण लेने के लिए जो है उनका हौसला बढ़ाएंगे, और जो भी गाइडेंस है या तरबियत है या जो भी उसको मदद की जरूरत है, तो वो सारा कुछ जो है वो प्रैक्टिकली डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सारा वहां से उसको मिलेगा और आप मदद करेंगे, ठीक है, आप मदद करेंगे और श्रील प्रभुपाद की शरण में जाने के लिए कहेंगे। इस्कॉन मेंबर्स, वो जो मेंबर हैं वो खुद जो है इसका चुनाव करेंगे कि कब और किससे वो दीक्षा लेना चाहें। दे मस्ट फोकस देयर अटेंशन ऑन श्रील प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य एंड क्योंकि उनका सारा जो ध्यान है मेंबरों का वो श्रील प्रभुपाद पे हो और उनको जो है इस्कॉन के बानी आचार्य और पहले शिक्षा गुरु के रूप में जो है वो उनको अपनाए, जो ये इस्कॉन लॉ है। अब आते हैं आगे, ये देखिए ये हरिभक्ति विलास में जो है कोट किया गया है, ये बड़ा ही अहम श्लोक है, माफ कीजिए। गोपाय देवतामिष्टम गोपाय गुरुमात्मना गोपाय च निज मंत्रम गोपाय निज मालिकम। तो ये शास्त्रों में जो है इस तरीके से अपने गुरु को इतना संभाल के और सहेज के रखने के लिए कहा गया है। तो ये चार चीजें, गोपाय यानी देवता इष्टम, तो हमारे चार चीजों को जो है छुपा के, मतलब लोगों से छुपाने के लिए, आम लोगों से छुपाने के लिए चार चीजों को कहा गया। पहला, अपने इष्ट देवता को जो है छुपा के रखें, यानी जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जो आपके मालिक हैं, उनको छुपा के रखें, उनको जो है मंजर आम पर सस्ते तरीके से उनकी नुमाइश, यानी कि इनकी नुमाइश नहीं की जाए, इनकी नुमाइश ना हो, ठीक है, अपने इष्ट देव की नुमाइश ना हो, अपने गुरु की नुमाइश ना हो, अपने जो गायत्री मंत्र है उसकी नुमाइश ना हो, और जो आपकी जप माला है उसकी नुमाइश न की जाए। तो हरिभक्ति विलास में साफ साफ इस चीज के लिए जो है ये हिदायत दी गई है। तो ये इसीलिए जो इष्ट देव है हमारे कृष्णा, इनका क्योंकि हम प्रचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें आके जो है ये इजाजत दी है कि अपने चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का जो नाम जो है जोर जोर से जाके पुकारो, सड़कों में जाके जो है उनका कीर्तन करो। इस वजह से जो है हम इस वाले चीज का की नफी करते हैं एक तरफ से देखा जाए तो, और मंजर आम जाके जो है भगवान का नाम बोलते हैं। फिर भी हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम न लेना चाहे, या जो इससे जो है जिसको इससे परहेज हो, या जो इससे नफरत करता हो खास तौर पर, उनके पास हम प्रचार करने नहीं जाते। इसके लिए मना फरमाया गया है। ये 10 नाम अपराधों में से भी एक अपराध है, कि जो श्रद्धालु नहीं है, जो श्रद्धा नहीं रखता, उसको भगवान की नाम की महिमा को बताना, तो उससे ना बताया जाए। तो इसीलिए, वरना इन चारों को जो है इनकी नुमाइश करने से मना फरमाया गया है। तो इसीलिए गुरु जो है उसको मंजर आम पर जाके सस्ते तरीके से उनकी नुमाइश नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। और ये जप माला का इसलिए लिखा गया है, इसलिए हम जप माला विरोधाभास हुआ ना, इसीलिए हम नहीं ये रहा ना, ये तस्वीर देखिए, जप माला इसके अंदर है, इसीलिए थैली के अंदर माला करते हैं हम। प्रभु ये तो फिर विरोधाभास नहीं हुआ? क्यों, क्या तो रहा हूँ, आप शायद मेरी बात नहीं सुन रहे। प्रचार तो हम कर रहे हैं खुलेआम, वही आपने बताया, जब किसके विरुद्ध जा रहा है ये? कहाँ प्रचार कर रहे हैं, पर हम जप माला नहीं दिखा रहे लोगों को, थैली दिखा रहे। नहीं, जैसे इष्ट देव के बारे में जिसे बताया गया, मैंने बताया ना कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें, ये बहुत रादर, चलिए ठीक है, अगर इससे रादर आपने मुझे याद दिला दिया, एक किस्सा है चैतन्य चैतन्य, इजाजत हो तो जी प्रभु, अब तो चाहेंगे ना, ओके।
चैतन्य महाप्रभु के एक साथी थे, तो उनका नाम था वल्लभ भट्ट। तो उनका अलग संप्रदाय भी है, आज जो है उनका अलग संप्रदाय है, वल्लभाचार्य का वल्लभ आचार्य की अलग संप्रदाय है। तो ये उनके संप्रदाय बना, मतलब अपने क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, यानी कि क्या नाम है उनका, उसको कौन सा संप्रदाय कहते हैं, जिसमें श्रीधर स्वामी भी आते हैं, द्वैत शुद्ध द्वैतवाद, उसके आचार्य कौन है, एक सेकंड, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चौथे कौन है, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बने बाद में। ये वल्लभाचार्य जो है बाद में विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो है उन्होंने दीक्षा ली और वहां के बहुत बड़े आचार्य बने। पर ये जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ, उनके ये विष्णु स्वामी संप्रदाय में जाने से पहले की बात है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, आते जाते थे हमारे यहाँ। और जगन्नाथपुरी का एक किस्सा है। तो एक बार क्या हुआ, ये गदाधर पंडित थोड़े से सादे हुआ करते थे। तो गदाधर पंडित को उन्होंने बोला कि तुम लोग जो है ये भगवान का नाम जो है वो ऊंचा ऊंचा क्यों लेते हो ऐसे, ठीक है, शास्त्रों में तो ये श्लोक दिखाया, और बोला कि ये श्लोक दिखाया और बोला कि ये तो मना फरमाया गया। तो गदाधर पंडित थोड़े वो हो गए, अटक गए, कहते मैं महाप्रभु से पूछता हूँ। तो महाप्रभु के पास गए कि ये सवाल जो है, तो महाप्रभु समझ गए कि ये सवाल इसके दिमाग में नहीं आया, किसने डाला है। तो एनीवे, तो बाद में जो है वल्लभाचार्य आए महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु के सामने भी उन्होंने सवाल पूछा। तो जब पूछा तब महाप्रभु हंसने लग गए। कहते हैं कि यार तुम्हें ना, तो हंसते हंसते बोला, यार तुम्हें ना हस्बैंड और वाइफ के बारे में कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कि वाइफ जो है हमारे, मतलब पहले जो हिंदू समाज में पहले ऐसा होता था कि जो पत्नी होती थी वो पति का नाम जो मंजर आम पे नहीं लेती थी, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि पत्नी जो है खुलने में जो है पति का नाम नहीं लेती थी, अपने जबान पर नहीं लाती थी। तो महाप्रभु हंसने लग गए। तो महाप्रभु ने कहा कि यार तुम्हें ना पति पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता। जब पति कहे पत्नी को कि मेरा नाम लो, तो वो बहुत ही रोमांटिक चीज होती है। बात समझ आई? जब पति कहे पत्नी को कि मेरा नाम लो, तो बहुत ही रोमांटिक माना जाता है इस चीज को, क्यों मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। तो ये है मतलब उसका। तो ये तो महाप्रभु ने इशारों में जवाब भी दे दिया, उसे सीधा भी कर दिया। तो जहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम लो, लोगों के सामने जाके जो है मेरा नाम लो, सततम कीर्तयन्तो माम, भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, यतन्तश्च दृढ़ व्रत, है ना, और दृढ़ व्रत के साथ जो है। तो ये तो इस तरीके से और भी कई जगह पे भगवान ने जो है ये कहा कि कलयुग में जाके जो है कीर्तन, कलौता हरि कीर्तनात्, कलयुग में जो है कीर्तन चलेगा, ठीक है। वेदांत सूत्र में अनावृत्ति शब्दात आखिरी सूत्र है वेदांत सूत्र की, यानी कि भगवान के नाम का जो है आवृत्ति करें, भगवान के नाम को जो है दोहराएं। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो 2 बार बोला कि दो बार एक ही लाइन में बोला कि उसको दोहराएं, तो उसको दोहराएं। इस श्लोक के मुताबिक कलयुग में ये नियम लागू है या नहीं है? तभी तो मैं कह रहा हूं आपको ये नियम लागू है। बार बार मैं बता रहा हूं, वहां पर जहां पर लोग क्या कहते हैं भगवान का नाम न लेना चाहें, जो ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो इससे नफरत करते हो, तो उनके सामने ना लें, मतलब ये उससे उनकी नफरत और बढ़ेगी। ये नवा अपराध कहलाएगा। हाँ, अगर ये नवा अपराध हम करते रहते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वैष्णव तो वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णव तो जो है वो दयालु का मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान के क्या कहते हैं मर्जी के खिलाफ चले जाएंगे। इसीलिए बताया गया प्रचार किसे करना है, प्रचार उसे करना है,
उसको जाके भगवान का नाम सुनाना है, जो थोड़ा सा श्रद्धालु हो, जो बिल्कुल। और वो कैसे पता चलेगा? उसको नाम सुनाने के बाद ही पता चलेगा ना, किसी के शक्ल पे तो नहीं लिखा होता। पर जब आप उसका नाम सुनाएंगे, उसका रिएक्शन और उसका रिएक्शन सुनेंगे इस तरीके से, तो उसका रिएक्शन आएगा उस तरीके से, तो नहीं सुनाना उसको। इसलिए बोला गया है कि वैष्णव को प्रचार करने के बाद 4 चीजें देखी जाए। मैं जवाब दे रहा हूं, अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया, मुझे मुकम्मल करने दें। तो 4 चीजों के लिए जो है बताया गया है, जो प्रचारक है उसको 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भागवतम के 11वें स्कंद में जो है बताया गया है 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। श्लोक इस तरीके से है, ईश्वर तद अधीनेशु 2 बालिशेषु दिश्वश्रुच, ये 4। इनके साथ कैसे पेश आना है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति समध्यम। यानी कि जो प्रचारक है, मध्यम अधिकारी जो है, उसको 4 चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है ईश्वर, भगवान खुद। ऐसा नहीं प्रचार कर रहे तो भगवान का ध्यान रखना छोड़ दिया आपने। सबसे पहले भगवान का ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनके तद अधीन, अधीन का मतलब है उनके मातहत जो आते हैं। हाँ, उनके मातहत जो आते हैं, ठीक है। तो भगवान के मातहत कौन है? भक्त, उनका ध्यान रखेंगे। तीसरा बाली, बाली का मतलब है मासूम लोग। बाली का मतलब होता है बच्चा, मासूम, जो मासूम होते हैं, तो मासूम लोग। और चौथा है द्विषा, द्विषा का मतलब जो जलते हैं, जो नफरत करते हैं आपसे, ठीक है। तो इन 4 लोगों से 4 तरीके से डील करना है। ईश्वर के साथ प्रेम, प्रेम ईश्वर के लिए सिर्फ। भगवान के भक्तों के लिए दोस्ती है, मैत्री, ठीक है। तीसरा जो बाली, जो मासूम लोग हैं, उनके लिए कृपा, उन्हें दे कृपा, उन्हें प्रचार करें। कृपा जो है वो मासूम लोगों के लिए। और द्वेषा, जो द्वेष करते हैं आपसे और भगवान से, उनसे दूर रहें। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज करना, दूर रहना, उनको, उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानना, उनसे दूर रहना। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। हाँ जी, आवाज आई, आवाज आई। एक मिनट, पहले ना उन्होंने हाथ खड़ा किया है, रोमापत प्रभु। पहले मैं उनकी बात सुन लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। यस रमापत प्रभु। इसमें अक्सर मैंने देखा है कि हम जब कीर्तन करते हैं या प्रचार के लिए जाते हैं जनता के अंदर, तो वहां पर भगवान भी लेके जाते हैं, प्रभुपाद भी लेके जाते हैं। तो इसमें कहा कि भगवान को सामने नहीं रखना, मतलब कि इसलिए वो अपने गुरु और जब माला को पोषित रखना है, लेकिन भगवान को हम सामने लेके जाते हैं। तभी तो हम बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ये लेके जाओ। जैसे मैं आपको एक दूसरा, शायद आपने वाक्य नहीं सुना पूरा, पहले जो मैंने किस्सा सुनाया था। चलिए कोई बात, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद मामला और साफ हो जाएगा आपके लिए। मैं कोशिश करता हूँ। वो रोमापत प्रभु का माइक्रोफोन ऐसा है ना, ऑन होते ही बूम बूम भा शुरू कर देते हैं। तो एनीवे, तो अगर मान लीजिए रोमापत प्रभु आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, फिर जब आपने बात करनी हो दोबारा ऑन कर लीजिए। तो मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो है आपने उसको ऑर्डर किया कि यार बर्गर ले आओ। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही प्रभु, आ रही आवाज, ठीक आ रही है प्रभु, आ रही है प्रभु जी, आ रही है आवाज, आ रही है प्रभु आपकी। तो मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो है आपने पहले ऑर्डर किया कि बर्गर ले आओ, ठीक है। उसके 5 मिनट बाद जब वो बर्गर लाने लगा हो, आपने उसको बोला हो कि नहीं नहीं बर्गर मत लाओ, चाउमीन लेके आओ। तो अब वो क्या लाएगा, बर्गर लाएगा कि चाउमीन लाएगा? आप सबको आवाज आ रही है? प्रभु जो हमने बाद में ऑर्डर किया वो लाएगा। जो बाद में ऑर्डर किया वो लाएगा। प्रभु जिनको आवाज नहीं आ रही ना, उनकी मदद कर दीजिए, उस पर उनको बोलिए कि एक बार ना ऑन ऑफ करके देख ले, हो सकता है आवाज आ जाए। ओके, तो हाँ, तो जो बाद में बोला है वो आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 ऑर्डर्स दिए गए हैं और बाद में जो ऑर्डर दिया गया है, तो वो ऑर्डर ज्यादा अहमियत रखेगा। यानी नया कानून ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा नहीं है, उस टाइम पर वो ज्यादा
वो वहां पर ज्यादा रेलेवेंट है, इफेक्टिव है। हाँ वो ज्यादा रेलेवेंट है, मतलब वो उस वक्त के लिए जो है वो कानून जो है ज्यादा, क्योंकि जो बाद में आया है तो उसको पहले के चीजों को मद्देनजर रखते हुए है, क्योंकि वो तरमीन है, इसको आप तरमीन समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, जब उन्होंने जाके ये बोला कि जब आप जो है जब प्रचार कर रहे हैं तो तब आप भगवान का नाम लेंगे, जब आप प्रचार कर रहे हैं तो हम इस्कॉन जो है जब प्रचार करते हैं तो हमारा सारा इस्कॉन के अंदर तमाम तर चीजें, भगवान का नाम, भगवान के विग्रह वगैरह, ये सब कुछ जो है उसी का हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में रथ यात्रा का जो वो है, तो पूरी दुनिया में अब रथ यात्रा होती है, मगर हिंदुस्तान में जो है ओरिजिनली रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में की जाती थी, है ना। और वहां जो है भगवान को जो है मंजर-ए-आम पे लाया जाता है, तो साल में एक बार आते हैं, तो उसका तो उस टाइम पे सब लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, तो उस तरीके से तो जो जिसको दर्शन नहीं करना वो नहीं आएगा, वो चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा। तो प्रचार का मतलब ही यही है कि आप जो है मौका देते हैं, मगर अगर कोई उसको नहीं ले अपनाना चाहता तो जैसे वो शेर है ना, इश्क पर जोर नहीं, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो जब हम प्रचार कर रहे हैं तो उस टाइम ये तबलीग हो गई ना एक तरीके की, तो जब आप तबलीग करते हैं तो तबलीग में जो है जोर नहीं अपनाया जा सकता। अगर कोई इसको अपनाता है खुद खुद ब खुद, अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उन्हें जाने देते हैं, उन पे जोर नहीं चलाया जाता, क्योंकि हो सकता है उसका अभी मौका ना आया हो, ठीक है। यस सुलोचन प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। प्रभु फिर वो भी सुना है हमने कि देश काल पात्र के मुताबिक प्रचार करना चाहिए। वो यही हो गया ना, देश काल पात्र क्या है, यही है ना देश काल पात्र। अगर उस देश काल पात्र के हिसाब से जो है देख रहे कि कोई लेने को मंजूर नहीं है तो ना करें आप पे कोई ब्लेम नहीं करेगा, आपको कोई जो है जिम्मेदार नहीं ठहराएगा उसके लिए कि आपने प्रचार क्यों नहीं किया। प्रचार करने के बाद फौरन पता चल जाएगा कि वहां इस चीज को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार, नहीं तैयार है तो ना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नंद कुमार दास बात कर रहा हूँ। जी आ गया प्रभु। जी आ रही आवाज। तो वो आपने बताया, बिल्कुल आपने जो तहरीरें दी या जो मिसालें दी बिल्कुल बेहतरीन बढ़िया है, और आपने जो बात की कि जो दूसरा ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये जो अभी जैसे आपने ये हरि भक्ति विलास का जो श्लोक आपने पढ़ा, और इसमें मतलब ये इसको हम फिर किस तरह समझे, ये फर्स्ट वाला आदेश है या सेकंड वाला है? और इसमें फर्स्ट वाले को नजरअंदाज नहीं कर रहे हम, फर्स्ट वाले से ऐसा अंदाजा पड़ रहा है कि ट्रेडिशनली जो है। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, ओके अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। क्षमा कीजिए जी हाँ। और मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा कि या फिर शिष्य को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो इस मौका और स्थिति को देख के प्रचार करे या इस श्लोक को फॉलो करे? नहीं, दोनों चीजें इकट्ठे हैं इसके अंदर। शिष्य को पहले ये बात समझना चाहिए कि दरअसल शास्त्रों में ये इस तरीके की जो है एक आर्गुमेंट दी गई है, तो ये ओरिजिनल, मगर अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हमने, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है इसलिए प्रचार करें, इसलिए इसको भूल ना जाए, इसे बिल्कुल भूल ना जाए। अगर आप इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, इसका बिल्कुल भी एहतराम नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे एक अलग तरीके का प्रचार हो रहा है, फिर एक फ्री फॉर ऑल शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान रखा, इसीलिए मैंने शास्त्र का एक दूसरा हवाला दिया कि 4 तरीके के जो है एक प्रचारक को 4 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि भगवान के साथ प्रेम हो, भक्तों के साथ दोस्ती हो, और जो मासूम लोग हैं, तो जो उन्होंने देशकाल पात्र का जो हवाला दिया, तो देशकाल पात्र में यही देखना है कि जो मासूम है, जो लेना चाहते हैं उन्हें दें। जी चैतन्य चैतन्यमत में मगर आए तो जब भगवान नित्यानंद भगवान जब प्रचार कर रहे थे महाप्रभु की आज्ञा के फॉलो करते हुए, तो जगाई और मधाई वो तो मासूम नहीं थे, बस जाहिर, तो उनको क्यों प्रचार किया, उनको क्यों आमादा किया गया कि आप भगवान का नाम जपिए, महामंत्र बोलिए, ताकि उन्होंने अगर आप याद है वो किस्सा,
बहुत अच्छा, बल्कि बड़ा बड़ा अच्छा हो गया कि अपने किस्सा जो है ये ले आए बीच में। तो उस किस्से के तहत क्या देखने को मिलता है, हरिदास ठाकुर ने मना किया था मत जाओ वहां। अच्छा अच्छा, ठीक मना ठीक किया ठीक था ना मत जाओ, और उसके बाद क्या हुआ, जान बचा के भागे थे दोनों। तो इसीलिए वो एक नित्यानंद प्रभु, और उसके बाद जहां तक बात हो गई, उसके बाद महाप्रभु को पता लग गया कि क्या कहते हैं इनके सर पे जो है मटका दे के मारा है। तो फिर जी जी महाप्रभु ने क्या किया, वो सुदर्शन चक्र निकाल लिया कि कैसे हाथ लगाया ठीक मेरे भक्तों को। जी जी इसीलिए यही पता चलता है उससे कि अगर इसको इंटेलिजेंटली, अगर जैसे आपने इस्तेमाल किया इंटेलिजेंटली, अगर इसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल नहीं किया तो मामला वहां तक जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें इस चीज का, जहां पर उस तरीके के लोग हों ना जाए वहां। जैसे मैं आपको एक आपके पाकिस्तान के हिसाब से मिसाल दे देता हूँ, बात अंदर चली जाएगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप जाए तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको जाके प्रचार कीजिए, होगा? प्रभु, नहीं सब होगा ना, खत्म, तो बेवकूफी है। गड़बड़ हो जाएगी प्रभु जी। वो बना बनाया प्रचार भी खराब हो जाएगा, जो आज तक कमाया सब गया। तो इसीलिए तो ये बेवकूफी है, इसीलिए कहा है कि जो आपकी बात सुनना चाहता हो उसे सुनो, जो आपकी बात नहीं सुनना चाहता उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। शास्त्र में भी जो है कोई आपको उसके लिए जो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। मतलब ऐसे लोगों के संग में रहने से समय की बर्बादी प्रभु जी, वो तो है ही। ऐसे लोगों को आप जाके सुना रहे हैं जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, तो आप क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हैं? आप उस जगह पे अपनी साधना कीजिए ना। ठीक प्रभु, थैंक यू प्रभु। है ना? प्रचार का मतलब क्या है? प्रचार का मतलब ये है कि आप अपने आप में पूरे हैं, और पूरे होने के बाद आप जाके लोगों को जो भगवान का संदेशा देते हैं, अगर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना ले तो आपका क्या किया? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान से बेमुख लोगों को, जी माफ यानी भगवान से बेमुख लोगों को भगवान की अधिक महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए, जो सुनना ही नहीं चाहते हम लोग। अभी तो कह रहा हूं यही है ना, ये 10 नाम अपराधों में इसलिए आ रहा है ना कि उसको ना दें जो नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको देके आप नुकसान कर रहे हैं। जो भगवान की बात जो नहीं सुनना चाहता आप उसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, का मतलब क्या है? वो और चिढ़ जाएगा, उससे वो खुश नहीं हो जाएगा, इसलिए। सही है प्रभु। ठीक है, अब मुझे आगे जाने दें, काफी वक्त इसमें ही लग गया। बाप रे बाप, इतना टाइम लग गया। अरे तो ये देखिए, तो अब जो इस्कॉन के जो कवानीन है वो हम लेके आपके सामने पेश कर रहे हैं। Disciples of ISKCON, Diksha and Siksha Guru should not wear or publicly display Guru t-shirts, posters, bead bag buttons, athletic caps, etc. other than Srila Prabhupada। तो यही जो नंद कुमार प्रभु जिसका हवाला दे रहे थे, उसी की वही आ गया सामने आपके कि ISKCON के जो डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य लोग हैं, तो वो अपने दीक्षा या शिक्षा गुरु के जो है टी शर्ट, पोस्टर, बीट बैग, बटन, एथलेटिक कैप, ये सब इस्तेमाल ना करें, यानी कि उनका प्रचार ना करें इस तरीके से। बहुत ही भद्दा लगता है। कई बार ऐसे आप लोगों को तजुर्बा होगा इसका, क्या है? पाकिस्तान में भी होता है ऐसा बहुत ज्यादा प्रभु जी। यस प्रभु, ऐसा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। तो यही है, ये कानून है, सामने लिखा हुआ है। और ये किसके कानून है? ये वर्शिप एंड एटिकेट के कानून है, पूजा के तहत आ रहे हैं। ये गुरु की पूजा नहीं मानी जाती, ये नुमाइश है, घटिया नुमाइश। कृष्ण प्रभु जी, धनवंतरी प्रभु। प्रभु जी, वो इवेंट्स के जो कैलेंडर बनाते हैं उसमें भी गुरु की यानी तस्वीर देते हैं, वो देनी चाहिए? नहीं, इवेंट कैलेंडर के लिए भी आ रहा है, आगे आ रहा है। इवेंट कैलेंडर में जैसे हमने पहले भी बात करी है कि आपके दीक्षा गुरु जो है, अगर आपके गुरु की जो तस्वीर है वो प्रभुपाद से छोटी होगी, ठीक, प्रभुपाद से छोटी होगी, पर वो कब अभी आ रहा है, ये आगे आएगा। ये देखिए, ये रहा सामने आपके सवाल का जवाब। ISKCON टेम्पल रेसिडेंट्स में कीप फोटोग्राफ्स ऑफ ISKCON दीक्षा शिक्षा गुरु प्राइवेटली इन देयर आश्रम क्वार्टर्स बट आर नॉट टू बी डिस्प्लेड देम इन पब्लिक ऑन ISKCON प्रेमाइसेस। तो ISKCON के अंदर जो भक्त लोग रहते हैं उनके वो अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की तस्वीरें अपने प्राइवेट, अपने कबर्ड में अपने पास रखें, उसको जो उसकी नुमाइश न करते फिरे। और प्रोमोटिंग ऑकेशनल, ये आपके सवाल का जवाब है,
promoting occasional special preaching events may be an exception। कि अगर कोई प्रचार, जैसे मान लीजिए कि आपके दीक्षा गुरु जो है उनका उनकी तकरीर है, बहुत बड़ा जलसा है, तो वहां पर क्योंकि तकरीर कौन दे रहा है लोग जानना चाहते हैं कि कौन आ रहा है, तो तब वहां पर आप उनकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनका नाम लिखा हुआ, ऐसे नहीं कि आपके दीक्षा गुरु है तो इसीलिए जो उनकी तस्वीर जो है फैला के तो वो है, तो क्योंकि उनकी तकरीर है तो वो बतौर बाहैसियत प्रचारक आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे तब उनकी तस्वीर इस्तेमाल की हुई है, और वहां पे भी श्रील प्रभुपाद की तस्वीर होनी चाहिए और बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। ठीक, ये तरीका है। राधे श्याम प्रभु, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है प्रभु? बिल्कुल साफ। प्रभु मेरा ऐसा पूछना आपसे कि जैसे आपने बताया कि अपने गुरु की नुमाइश नहीं, ओनली फॉर श्री प्रभुपाद महाराज। प्रभु जी प्रचार गुरु हो उनकी होनी चाहिए नहीं? प्रभु हरे कृष्ण बोल रहे बीच में, राधे श्याम प्रभु को अपनी बात मुकम्मल करने दे। जी राधे श्याम प्रभु जी। प्रभु आपने जैसे बताया कि हमें अपने गुरु की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, ओनली फॉर श्री प्रभुपाद महाराज, ठीक है प्रभु। तो अगर प्रभु कोई अपने गुरु की हर जगह कहीं भी जाता है तो अपने गुरु को पहले फिर बाद में भले प्रभुपाद महाराज को नुमाइश करता है, अपने गुरु को ही हर जगह नुमाइश करता है, मंदिरों में अपने गुरु की पूजा हर जगह, तो प्रभु इसका क्या है, गलत कर रहा है प्रभु, अपराध कर रहा है, क्या कर रहा है? हर चीज अपराध नहीं होती है, अपराध का कल मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया था, गलती भी हो सकती है इस कानून में मेजर चीजें जो है गलत हो सकती है, हमेशा अपराध नहीं है, मगर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये काफी नहीं है कि वो इस्कॉन के क्या कहते हैं कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस्कॉन के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्या ये काफी नहीं है? मतलब प्रभु इस्कॉन के खिलाफ जा रहा है, इस्कॉन के रूल्स तोड़ रहा है, इस्कॉन के रूल्स तोड़ रहे हैं, बस सीधी सीधी बात। यस प्रभु धन्यवाद। ये काफी है और क्या, इसी से पता चल रहा है। इसी तरह के लोग जो होते हैं जो इस तरह की नुमाइशें करते फिरते हैं, बाद में हम देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करते हैं, अपने गुरु को भी छोड़ के यही जाते हैं, यही लोग जाते हैं जब इनकी जो है इनका मतलब निकल जाता है। दोनों सूरतें में, या तो मतलब निकल जाता है तब चले जाते हैं, या मतलब नहीं निकलता तो चले जाते हैं। इसलिए जो है ये, हाँ, ये नुमाइश जो है ना, इसको हम यहाँ पर हिंदुस्तान में एक कहावत है, उसको कहते हैं अति भक्ति चोर लक्षण, यानी कि ज्यादा भक्ति दिखाना है चोर के लक्षण होते हैं जरूरत से ज्यादा जो है ना तो चोर के लक्षण होते हैं। ठीक है, अच्छा ये संजय प्रभु। प्रभु जी मैं पूछना चाहता था कि मतलब आपने कहा कि जब गुरु महाराज का लेक्चर हो तो प्रभुपाद जी की बड़ी तस्वीर दें अपने गुरु महाराज जी, या जिनका लेक्चर है उनको उनकी छोटी, तो सिर्फ जी पोस्टर हो या कुछ, जी पोस्टर में, यानी नहीं अगर महाराज नहीं हो, गुरु महाराज नहीं हो तो दूसरे डिवोटीज हो उनकी दे सकते नहीं? किसी की भी तस्वीर दें आप, क्योंकि वो बतौर प्रचारक आ रहे हैं, प्रचारक की तस्वीर तो देंगे ना, कोई स्पेशल प्रोग्राम है, सामने लिखा हुआ नहीं, देखिए ना, स्पेशल प्रीचिंग इवेंट, कोई खास प्रचार का जो है मौका है तो जरूर आप, जैसे कोई फेस्टिवल है, जैसे जन्माष्टमी के एक हफ्ते पहले से जो है मान लीजिए कि आप धूमधाम से जो है जन्माष्टमी का प्रचार कर रहे हैं, और उसके तहत जो है आपने कथा रखवा ली है एक हफ्ते के लिए, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते के लिए सार्वभौम प्रभु की कथा हो रही है वहां, तो वहां सार्वभौम प्रभु की तस्वीर रहेगी पर प्रभुपाद की तस्वीर रहेगी बड़ी। अच्छा, तो दोनों की तस्वीर रहेगी, पर उनकी प्रभुपाद की बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हाल ही में अभी पिछले मरतबा जिन्होंने कोर्स किया था ना, तो वो बता रहे थे कि हम नाम लिख सकते हैं, तस्वीर नहीं दे सकते। नहीं, मेरा सामने लिखा है, ऐसा नहीं, तस्वीर लगा सकते, तस्वीर के बगैर लोगों को कैसे, लोगों को नाम थोड़ी पता होते हैं। जो लोग टीवी पे देखते हैं कई बार आपके प्रचारकों को, वो शक्ल से पहचानते हैं बस, वो नाम से नहीं जानते इतना। और नाम तो हमारे वैसे भी, हमारे नाम ऐसे होते हैं, वो नाम यार वो लिए भी नहीं जाते कई बार तो इसीलिए जो है शक्ल और नाम दोनों प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कोई उनका जाति प्रचार नहीं हो रहा है, इस्कॉन का प्रचार है, वहां पर
देखिए कई सारे हो, ये जो आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये कई सारी चीजें जो है ये डायरेक्शंस हैं। ये एक पोस्टर कैसे बनेगा, तो उसमें इस्कॉन का लोगो होना जरूरी है। नीचे पूरा इस्कॉन का वो इस्कॉन, और साथ ही साथ फाउंडर आचार्य प्रभुपाद, बगैर फाउंडर आचार्य प्रभुपाद के लोगो नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ फाउंडर आचार्य जो है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नाम होना चाहिए पूरा लिखा हुआ। फिर जो भी प्रचार का जो भी मौका है, जो भी डिटेल आपने देनी हो दें। आपके मंदिर का एड्रेस, फोन नंबर जरूर हो कि लोग कैसे उनको कनेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी जो भी है, या व्हाट्सएप नंबर्स, जो भी आप कम्युनिकेशन के जितने भी नंबर्स आपके हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। प्रचार का मौका किस मौके पे है वो सब लिखा होना चाहिए। प्रचारक की तस्वीर और उसका नाम होना चाहिए। शिल प्रभुपाद की बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। उसके नीचे दोबारा लिखा होना चाहिए फाउंडर आचार्य इस्कॉन। तो ऐसे ये है, मतलब मोटा मोटा ये चीजें होनी चाहिए। ये गाइडलाइन है जीबीसी की, जो है एक गाइडलाइन दी है उन्होंने, ये सब चीजें डाली जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे जाने दें। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तुलसा माता जी, नहीं सचिए यशोदा जी। जी नहीं प्रभु जी जी प्रभु, ये इस्कॉन लॉज जो 6.4 है प्रभु, ये उर्दू में कौन से पेज पर है उर्दू में? ये जो तीनों आपने अभी डिस्कस किए, कल जो मैंने पढ़ने के लिए बोले थे वही पन्ने हैं ये, पेज नंबर 78। हाँ वही है 78 जो कल पढ़ने के लिए बोले थे। 78 है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ओके, अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं आगे क्या है। ये रहा वेबसाइट्स prominently feature a picture of Srila Prabhupada। तो अगर आपके मंदिर की वेबसाइट है तो उसके लिए भी देखिए, ISKCON Center officials shall be responsible to ensure that any and all websites published by the center prominently feature a picture of Srila Prabhupada on the introductory page। तो वेबसाइट जो भी है आपके सेंटर की भी वेबसाइट जो है, उसके पहले पेज पर जो है, जो होम पेज कहते हैं, उस पे ही जो है श्रील प्रभुपाद की तस्वीर होनी चाहिए। दिस पिक्चर शुड बी लार्जर देन एनी अदर इंडिविजुअल्स फोटो। अगर उस पेज पे किसी और की तस्वीर दी गई है, जैसे मान लीजिए वहां लोकल जीबीसी की तस्वीर दी गई है, या टेम्पल प्रेसिडेंट की तस्वीर दी गई है, या गुरु की तस्वीर दी गई है, उससे बड़ा होना चाहिए अगर तो दी गई है किसी और की तस्वीर। ठीक है, Srila Prabhupada should be addressed by his formal name। प्रभुपाद का नाम इस तरीके से लिखा होना चाहिए, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ना लिखे, सिर्फ His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ये पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ओके अब चलते हैं आगे। अच्छा नहीं, हम ऑलमोस्ट एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, कोई चीज रह तो नहीं गई। में जो ब्लैक डॉट है वो किसने किया, रब कर देना प्लीज। ये ना, ये मुझे भी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है प्रभु। ये मैंने रब करने की कोशिश की बट यहाँ से नहीं है, किसी और ने किया। मेरे से भी रब नहीं हो रही है, पता नहीं ऐसे, पता नहीं कभी कभी आ जाती है। इससे पहले भी एक बार आ गया था। ये किसी ने किया होगा शायद, पता नहीं कैसे किया है, अब मुझे भी समझ नहीं। मैं भी देख रहा हूँ इसको बहुत देर से, बट मैं कुछ प्रभु ये आपके पास से ही है? नहीं, मेरे पास से हो, अगर है भी तो मेरे पास इसका बंदोबस्त नहीं है। कैसे हुआ है और कैसे जाएगा मुझे नहीं पता। प्रभु नीचे पेंसिल है ना, वहां पर क्लिक करें, वहां पर रबड़ होता है। नहीं, मेरे पास तो पेंसिल नहीं, मैंने वो टूल इस्तेमाल ही नहीं किया। ये देखिए, अब ये किसने बनाया? ये गौरंगा दास शायद आया था उनका, शायद। ये बाय मिस्टेक ना, अगर वो स्क्रीन में हो जाता है कभी कभी किसी डिवोटी से, तो ये स्क्रीन अगर मतलब एक बार ऑफ करके वापस से शेयर करेंगे तो हट जाएगा। फिर स्क्रीन कैसे ऑफ करूंगा? स्क्रीन ऑफ करूंगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा। स्टॉप शेयर करके वापस से शेयर करेंगे तो वो। ओह अच्छा। हाँ, चला गया। क्या बात है, चलो जी, बच गए। जगदीश प्रभु की जय हो प्रभु। जय हो। शायद दिशांत प्रभु थे, शायद दिशांत प्रभु ने जो है ये आइडिया दिया है। ओके, तो ये इतने देर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 इतने देर से हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। हमारा मौजू था। तो आइए 1 मिनट लगाकर जो है
हम लिख लें। वो देखिए जो आपके किताब में जो है, जो दूसरा बक्सा है ना, 77 नंबर पेज पर जो दूसरा बक्सा होगा उस पर लिख लीजिए 2 मिनट लगा के कि क्या क्या वो चीजें हैं